मनाते हैं वट सावित्री व्रत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने भगवान यमराज को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसी के कारण हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की सकुशलता एवं दीर्घायु की कामना करते हुए वट सावित्री व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं बरगद की पूजा करने तक निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद बरगद के पेड़ की कोपल खाकर अपना व्रत को खोलती है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार करके बट वृक्ष की पूजा करती है। ऐसा करने से अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में 2 बार वट सावित्री व्रत रखा जाता है। जहां वट सावित्री व्रत अमावस्या तिथि को 6 जून को रखा जा रहा है, वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून 2024 को सुबह 7:31 से शुरू होकर 22 जून को सुबह 6:37 तक है। इसलिए 21 जून को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही इस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार पूजा का समय 21 जून को सुबह 5:24 तक सुबह 10:38 तक है। व्रत की महिमा। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पतिव्रत धर्म की कथा का स्मरण करती है। ये व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, पापराहक, दुख प्रणाशक और धन धान्य प्रदान करने वाला होता है। जो स्त्रियां सावित्री व्रत करती है वे पुत्र पौत्र धन आदि पदार्थों को प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में त्रिनेत्रधारी शंकर का निवास होता है एवं इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। देखा जाए तो इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। वृक्ष होगे तो पर्यावरण बचा रहेगा और तभी जीवन संभव है। पौराणिक कथा। भविष्य पुराण के अनुसार देवी सावित्री राजा अक्षपति की कन्या थी। सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन नारद की भविष्यवाणी थी कि सत्यवान अल्पायु है। सावित्री के हृदय में निरंतर खटकती रहती थी। जब सत्यवान की आयु पूरी होने को आई तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। ये सोचकर वह भी सत्यवान के साथ काष्ठ लेने जंगल जाने लगी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई और सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और कहा, आप मेरे पति के प्राण नहीं ले। यमराज नहीं माने और उन्होंने सत्यवान के शरीर से प्राण खींच लिए। सत्यवान के प्राणों को लेकर वे अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल दी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रत, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए न तो मुझे कोई गिलानी हो रही है और न कोई शर्म
हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चल रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की संगति संत है, वर्णाश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उनका पति ही है, अन्य कोई नहीं। सावित्री के पति धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सास ससुर को आंखें दी और सावित्री को स्वपुत्र होने का आशीर्वाद दिया एवं सत्यवान के प्राणों को लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया।